नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव से। इस गांव में मदन नाम का हलवाई रहता था, जो शाम के समय अपनी छोटी सी दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बेचा करता था। जलेबी बेचकर वो अच्छा पैसा कमा लेता था। मदन के पास रोड के किनारे 2 एकड़ ज़मीन भी थी, जिसकी कीमत हाईवे बनने की वजह से आसमान छू रही थी। ये ज़मीन गाँव के लगभग ठाकुर जगत सिंह के खेत के पास से थी। मदन के परिवार में उसकी पत्नी शारदा और उनका बेटा रोहित थे, जो अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। परिवार बहुत खुश था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक शाम जगत सिंह मदन की दुकान पर आया और 5 किलो जलेबी मांगी। जलेबी लेने के बाद जगत सिंह ने पैसे दिए और कहा, मदन अपनी 2 एकड़ ज़मीन मुझे बेच दो, क्योंकि वो मेरे खेत के पास है। मदन ने जोर जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, मैं इसे अपने बेटे रोहित के नाम के लिए रखूँगा। ये सुनकर जगत सिंह गुस्से में आ गया और उसने धमकी दी, अगर ज़मीन नहीं दी तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तेरी ज़मीन पर एक दिन मेरा कब्जा होगा। मदन ने उसकी धमकी को हल्के में लिया और ध्यान नहीं दिया। इस बात को गुजरे 2 महीने हो गए। 16 जून 2026 की शाम को जगत सिंह ने मदन को फ़ोन किया और कहा, 2 महीने पहले दुकान पर जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने आज खेत पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम ज़रूर आना। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। मदन सीधा साधा था। उसने अपनी पत्नी शारदा से कहा कि जगत सिंह ने बुलाया है और वो दोनों 3 घंटे में लौट आएंगे। मदन खेत पर पहुंच गया, जहां जगत सिंह अपने तीनों दोस्तों रमेश, सुरेश और विनोद के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। जगत ने अपने मदन से झूठ बोला, कहा कि उसके बेटे का बर्थडे है और ज़िद करके उसे बहुत ज़्यादा शराब पिला दी। मदन को इतना नशा हो गया कि वो होश खो बैठा और हिल डुल भी नहीं पा रहा था। मौका देखकर जगत सिंह और उसके तीनों दोस्तों ने मिलकर मदन का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। इस कांड का अंजाम दोनों के बाद वो सब चुपचाप गांव लौट आए। दूसरी तरफ रात के 10:30 बजे चुके थे और शारदा और रोहित परेशान हो रहे थे। रोहित ने अपनी माँ को समझाया कि शायद कोई काम होगा, सुबह तक इंतजार करते हैं। दोनों सो गए। अगली सुबह खेत का एक किसान रामलाल जब खेत गया तो उसने मदन की लाश देखी। रामलाल ने शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा किया और शारदा को फ़ोन मिलाया। शारदा और रोहित रोते हुए खेत पहुंचे। शारदा ने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि शाम को जगत सिंह ने बुलाया था, उसी ने मारा है, लेकिन गांव वाले डर के मारे चुप रहे। शारदा पुलिस स्टेशन पहुंची और जगत का नाम लिखवाया, पर पुलिस जानती थी कि जगत सिंह अमीर और पहुंच वाला जमींदार है। पुलिस ने कहा कि मदन की मौत ज़्यादा शराब पीने से हुई और मामला दबा दिया। पुलिस ने कोई मदद न मिलने पर शारदा और रोहित खाली हाथ लौट आए और मदन का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद 2 महीने गुजर गए। 21 अगस्त 2025 को जगत सिंह शारदा के घर गया और झूठ बोला, तुम्हारे पति ने मुझसे 5 लाख का कर्ज लिया था, वो कर्ज जल्दी लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर लूँगा। रोहित भी वहीं खड़ा था और सब सुन रहा था। ज़मीन के बहाने जगत सिंह की नज़र शारदा पर भी गलत थी। उसने 2 दिन का टाइम देखकर धमकी दी और वो खेत पर कब्जा कर लेगा। तीसरे दिन जगत सिंह अपने तीनों दोस्तों और 2 ट्रैक्टर लेकर शारदा के खेत पहुंचे। उसने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया, पूरी खेत बर्बाद कर दी। शारदा और रोहित जब खेत पहुंचे तब सब नष्ट नबूद हो चुका था। शारदा गुस्से में आ गई और चिल्लाई, मेरे पति ने कोई कर्ज नहीं लिया था, तुमने ही उन्हें धोखे से मारा है। ये सुनकर जगत सिंह को गुस्सा आया। उसने शारदा को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए और बोला, अभी तो ज़मीन पर कब्जा किया है, कल तेरी शरीर पर भी मेरा कब्जा होगा। वो रोहित अपनी माँ को ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे गुस्से में इधर उधर देखा और पास ही खेत में एक ढाकार कुल्हाड़ खासी पड़ी थी। रोहित ने वो कुंडाल उठाई और बिना सोचे समझे ठाकुर जगत सिंह की गर्दन पर मार दी। जगत सिंह तुरंत ही नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये देखकर उसके 3 दोस्त रमेश, सुरेश, विनोद ट्रैक्टर से उतरे और रोहित पर झपटे, लेकिन रोहित गुस्से में पागल हो चुका था। उसने कुंडन से तीनों की हाथ पैर काट दिए और उन्हें भी जान से मार डाला। चारों को मारने के बाद शारदा घबरा गई और अपने बेटे रोहित को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। शारदा ने अपने पुलिस से झूठ बोला कि उसने सबको मारा है ताकि बेटा बचा रहे, पर रोहित ने चिल्लाकर कहा, माँ ने किसी को नहीं मारा, मैंने उन चारों को काट डाला है क्योंकि लाशें खेत में हैं। रोहित के हाथ में खून से लथपथ कुल्हाड़ी थी। पुलिस ने जब उस कुल्हाड़ को देखा तो उन्होंने समझ गया कि लड़के ने सच में बड़ा कांड कर दिया। पुलिस जब खेत पहुंची तो वहां का मंजर देख
देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस परेशान थी कि इतना छोटा लड़का अकेले 4 लोगों को कैसे मार सकता है। चारों की लाशें बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पुलिस ने शारदा और रोहित दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब कोर्ट तय करेगी कि रोहित को क्या सज़ा मिलेगी। पर दोस्तों, रोहित ने जो अपने माँ बाप का अपमान का बदला लिया, क्या वो सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइए और हमें ये भी बताइए कि आप कौन सी सिटी से हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर जल्द ही।